जब हम ट्रीटमेंट देते रहे तो ये पेशेंट पहले व्हील चेयर से इनको हम फ्रेम पे लेके आए। फ्रेम के बाद ये स्टिक पे आ गई। स्टिक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट चलना शुरू हो गया। ना मैं अपनी बेटी को गोद में उठा सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना नमाज़ पढ़ सकती थी प्रॉपरली। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल सही किसी बगैर किसी सपोर्ट के मैं खुद से चलना शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। की चीज़ वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मर्ज़ पैदा नहीं किया जिसका इलाज ना हो। इसी विजन को लेकर जनाब डॉक्टर आमिर सईद साहब ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। इनके पास आज से कुछ अर्सा पहले 24 साल खातून आती हैं जो कि कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाती हैं। डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पर रहेंगी, ये कभी नमाज जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाएंगी, ये बैठ के नमाज़ पढ़ेंगी। तो कैसे अल्लाह का करम हुआ, वो खातून कैसे सेहत याब हुई, उन खातून से भी, वो जो 24 साल खातून हैं उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। और सबसे पहले हम डॉक्टर आमिर सईद साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास वो मरीज़ा जब आई उनकी हालत कैसे थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये बताइए कि इस विजन पर कब से काम शुरू किया सर? ये पेशेंट मेरे पास आई थी, इनको कैंसर डायग्नोज था और इनको लंग्स कैंसर के बाद इनको बोन मेटास्टेसिस था जो कि इनकी बोन्स के अंदर आ गया और स्पेशली इनकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर उसके बहुत ज़्यादा असरात थे। जब ये पेशेंट मेरे पास रेफर्ड होके आई तो ये व्हील चेयर के ऊपर थी सर। तो इनके घर वाले डेफिनेटली है जिसको एक कैंसर तो एक वैसे ही हवा का नाम है, ना कोई मर्ज ऐसा नहीं है ये, लेकिन इसका एक खौफ है। जैसे लाइक अगर आप सांप आपके सामने हो और उसको पता भी है इसके अंदर जहर नहीं है लेकिन आप उसके खौफ से डर जाते हैं, तो कैंसर भी लाइक एक ऐसा ही एक मर्ज़ है। ये अल्लाह ताला ने जो आपकी ज़िंदगी दी हुई, हमें ईमान होना चाहिए, हमें वो पूरी कंप्लीट ही मिलनी है, चाहे वो कैंसर है, टीबी है, कोई और अदर दैन डिजीज़ है। ये पेशेंट जब आई तो हमने इनको सबसे पहले रूल आउट किया। इनको SOPs के मुताबिक इनको सारे इनके मसल्स, इनकी बोन, इन सारी चीज़ों को हमने असेसमेंट में लेकर गए। उसके बाद हमने इनके घर वालों से कहा कि जी इंशाल्लाह ताला पेशेंट नॉर्मल हो जाएंगी कि अल्लाह ताला ने कोई मर्ज़ ऐसा नहीं पैदा किया जिसका इलाज ना हो। बिल्कुल। तो अगर मैं कहूँ इसका इलाज नहीं है तो मैं आयत का मुनकिर होता हूँ जी। तो अगर मैं आयत पे जाऊँगा तो मेरे लिए तमाम इलाज मुमकिन है। बिल्कुल। तो शायद अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि मैं जितने पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ वो माशाल्लाह सेहत याब होते हैं। उसकी सेहत याब होने की वजह यह है कि मेरा अकीदा, मेरा ईमान उस आयत के ऊपर है जी। तो इन पेशेंटों को जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो हमने इनके सारे मसल की कैटेगरी की। उसके बाद हमने इनको कुछ मोडेलिटीज़ ऐसी लगाई जो इस वक्त पाकिस्तान में हमजा हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं। वो उनके ऊपर जब हम ट्रीटमेंट देते रहे तो ये पेशेंट पहले व्हील चेयर से इनको हम फ्रेम पे लेके आए। फ्रेम के बाद ये स्टिक पे आ गई। स्टिक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट चलना शुरू हो गई। हमें इसकी ख़ुद भी कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि ये बहुत बड़े स्टेप से आई थी जिसमें तमाम डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये इलाज बस इतना ही है, जो हमने इनको कीमो दे दी, रेडिएशन दे दी और इसके बाद इनकी जितनी होल ऑफ द लाइफ है वो ऐसे रहेगी। और आपको ये भी मैं बताता हूँ कि इनकी जो बच्ची थी ना वो 3 माह की थी जब इनको ये डायग्नोज हुआ कैंसर। और ये हमेशा एक ही सवाल करती थी कि क्या मैं अपने बच्चे को उठा सकूँगी, खिला सकूँगी, क्योंकि एक यंग एज है, इनका पहला बेबी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पेशेंट अपने बच्चे को भी उठाती हैं, वॉक भी करती हैं, नमाज रेगुलर तरीके से पढ़ रही हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि कोई मर्ज़ ऐसा नहीं है जिसका इलाज नहीं है। और इससे हटके फिजियोथेरेपी बहुत सारी चीज़ों को पेशेंट को रिहेबिलिटेट कर देता है। इट डज नॉट मीन कि ये एक एक्सरसाइज नहीं है। ये भी मैं एक थोड़ा वाजे कर दूं कि फिजियोथेरेपी एक एक्सरसाइज नहीं है जी। ये एक बायोमैकेनिक्स ट्रीटमेंट है। आप उस जॉइंट के मुताबिक ट्रीटमेंट देते हैं, उस मसल के मुताबिक ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारता है। सर ये जब ये उस मर्ज़ में मुब्तला थी तो ये बैठ के नमाज़ पढ़ती थी व्हील चेयर पे जो थी? उस वक़्त ये व्हील चेयर के ऊपर नमाज़ पढ़ती थी। ठीक है। वो ये भी मैं बताऊँ जब बैठती थी तो ज़्यादा देर बैठना भी इनके लिए मुश्किल होता था कि इनको स्पाइनल कॉर्ड पे पेन शुरू हो जाता था, उसके लिए पेन शुरू हो जाता था, हड्डियों में चला गया, उसकी खास तौर पे इनका जो MRI था वो इनके चौथे और 5वें मोहरे के ऊपर दबाव था। अच्छा सर, ये 2 साल उस मर्ज़ में मुब्तला रही, ठीक है, उसके बाद आपके पास? उसके बाद मेरे पास जब इनकी लास्ट कीमो होगी तो देन ये मेरे पास आई है जुलाई 2022 में।
जी जी। और नवंबर 2022 में आपके पास नवंबर में ये पेशेंट मेरी ऑलमोस्ट बिल्कुल नॉर्मलाइज वॉक वगैरह सब कुछ कर रही। ये कितने टाइम का प्रोसीजर था कि ये व्हीलचेयर से उठ के दोबारा नॉर्मल हो गई? इनको कोई जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो आफ्टर 2 मंथ के बाद ये वॉकर्स पे आ गई थी, और उसके 1 मंथ के बाद ये स्टिक पे आ गई, और 3 मंथ के बाद ये टोटल उन्होंने वॉकर स्टिक सब कुछ छोड़ दिया और अब ये इंडिपेंडेंट नॉर्मल वॉक करती हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड जब ये चलती थी तो ये इनको गिरने का बहुत खतरा होता था जी। इनके मसल में इतनी वीकनेस, इनको ऐसे लगता था मैं गिर ना जाऊँ, किसी न किसी स्पोर्ट को लेकर चलती थी। लेकिन अब ये पेशेंट इंडिपेंडेंटली चल रही है, इनको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं जी है। जी। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अब हम उस पेशेंट से मिलवाते हैं आपको जिसे अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी है। और जनाब 24-25 साल 26 साल ये कोई उम्र नहीं है, और अमूमी तौर पे कैंसर को जो है वैसे ही एक फ़ियर लेवल बहुत बढ़ जाता है, इंसान वैसे ही जीता जी जो है वो अपने आप को मरा हुआ महसूस करता है। उस हिम्मत खातून से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ वो फैमिली मौजूद है, वो खातून भी मौजूद हैं जिन्हें 24 साल की उम्र में कैंसर डायग्नोज हुआ। ये व्हीलचेयर पर आ गई थी कैंसर से सेहतयाब होने के बाद, लेकिन फिजियोथेरेपी ने जनाब इन्हें ये दोबारा इस काबिल हुई कि ये रेगुलर नमाज़ पढ़ सकें। इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि कितना अरसा हो गया आप व्हीलचेयर पर थी? जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ तो मेरी उम्र 24 साल थी। मार्च 2022 में मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था, और पीछे मेरी रीढ़ की हड्डी पे कैंसर था, और सारी उसने मेरी वेन्स जो है सारी दबा दी थी। उससे मैं पैरालाइज हो गई थी नीचे से, ना मैं मूव कर सकती थी ना चल सकती थी, बिल्कुल बेड पे थी। और उसके बाद कैंसर केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया था। रेडिएशन थेरेपी हुई, कीमोथेरेपी हुई। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप ये ठीक तो हो सकती हैं, इनकी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये चल नहीं सकेंगी कभी, व्हील चेयर पर रहेंगी सारी ज़िंदगी। फिर मुझे किसी ने रिकमेंड किया डॉक्टर ने कि आप फिजियोथेरेपी की तरफ जाएँ, और मैं जुलाई में 2022 में डॉक्टर आमिर के पास आई। ये जब मैं इनके पास आई हूँ तो बिल्कुल व्हीलचेयर पे थी, मैं बिल्कुल मूव नहीं करती थी, मेरी कुछ मूवमेंट नहीं थी मुझे, ना मैं अपनी बेटी को गोद में उठा सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना नमाज़ पढ़ सकती थी प्रॉपरली। जब मैंने यहाँ फिजियोथेरेपी करवाना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे यहाँ से फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है, और मैं पहले वॉकर पे आई हूँ, फिर फ्रेम, उसके बाद मैं स्टिक पे चलना शुरू हुई हूँ। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल सही, किसी बगैर किसी सपोर्ट के मैं खुद से चलना शुरू हो गई। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद इतनी काबिल हो गई हूँ कि मैं अपनी बेटी को गोद में उठा के खुद उसको अपने सारे काम उसके खुद करती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, नमाज़ प्रॉपर्ली पढ़ती हूँ। और अल्लाह ताला ने बिल्कुल इतनी सेहत याबी दे दी है कि मैं सीढ़ियाँ आराम से चढ़ लेती हूँ, पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरे साथ इनके हस्बैंड भी मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, आप फिर किस हद तक इन्हें हेल्प करते थे? क्या वो जो टाइम था इनका, ये जिस टाइम मर्ज़ में मुब्तला थी, क्या आपने देखा, क्या महसूस किया? वो बहुत ही मुश्किल वक्त था जब ये कैंसर डायग्नोज हुआ। उससे पहले हाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो ये था कि इनको उठा के बिस्तर पे लेटाना, फिर इनको लेके जाना टेस्ट के लिए, फिर जिस तरह होता मामलात को पता है कि एक पेशेंट जब बेड पर होता है तो उसको किस तरह व्हीलचेयर पे बिठाना। व्हीलचेयर तो उस टाइम व्हीलचेयर पे तो नहीं थी ये, पर ये तो स्ट्रेचर पर थी, तो हम स्ट्रेचर पे इनको लिटा के फिर इनको फिर लेके जाते थे। और फिर ऐसे मामलात होते थे कि देख के पता नहीं सोचते थे कि बस कोई मौजज़ा हो जाए, अल्लाह बस। फिर बस अल्लाह थेरेपी फिर ऐसा अल्लाह पाक ने फिर वसीला बनाते हैं। फिर डॉक्टर आमिर सईद साहब, तो उन्होंने बड़ा हमारे पे मेहनत की है, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब काफ़ी बेहतर हैं। और ये कि हम तो डॉक्टर साहब के शुक्रगुजार हैं। तो उन्होंने फ़र्स्ट डे हमें कहा था कि इंशाल्लाह ये अपने पैरों पे चलेंगी, तो हमें इस चीज़ का यकीन नहीं था। तो हम बस ये था कि हम कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर आमिर ने हमें हौसला दिया, अमाहम को हौसला दिया कि नहीं, ये जो मायूसी है, गुनाह है ये, तो आपने एक पॉजिटिव माइंड के साथ ना आपने ट्रीटमेंट करवाएं। तो हम जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन, हिम्मत नहीं हारी हमने, डॉक्टर आमिर के साथ साथ हम भी इस चलते रहे, अल्लाह पे यकीन रखे। तो अल्लाह का शुक्र आपके सामने है। अब तो शुक्र है अल्लाह का, हर अपने मामलात, अपने काम, अल्लाह ने सेहत दी, अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी। तो मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर आमिर सईद साहब जो जैसे काबिल जो डॉक्टर हैं तो पाकिस्तान में बहुत कम हैं, और जो लोगों को मोटिवेशन देते हैं, और इतना अच्छा है यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। और बहुत से नंबर ऑफ, जिसे हम कहते हैं कि मरीज़ आते हैं, पेशेंट आते हैं जो यहाँ से सेहत याब होके जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर आमिर सईद बहुत मेहनत करते हैं अपने, तो हम तो शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे पे मेहनत की, और अल्लाह पाक के फ़ज़ल से हम सेहत याब हैं।
मैंने आपकी मुलाकात करवाई डॉक्टर आमिर सईद साहब से भी और उस फैमिली से भी और उस खातून से भी करवाई जिसे 24 साल की उम्र में कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो अल्लाह ताला पर यकीन होना, ईमान की मजबूती और कुरान और सुन्नत पर अमल करना, इसका बड़ा किरदार है हम सब की ज़िंदगियों में। कोशिश कीजिए, मायूसी से बचिए और ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना रखिए, ऐसे लोगों के साथ आपकी एसोसिएशंस होनी चाहिए जिनका ईमान मजबूत हो, अल्लाह तबारक व ताला पर यकीन हो, तवक्ल हो। ऐसे लोगों के साथ आपकी एसोसिएशंस होनी चाहिए। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।